हम सबको अगले कुछ मिनटों में जो है वृंदावन की यात्रा ले जाएंगे, चंदन यात्रा। तो हम सब लोग प्रभु जी का जो है स्वागत करना चाहेंगे हमारे परंपरागत तौर से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। तो हरि इस समय सब लोग बोल, कर सकते हैं और हरि जोर से हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। वेलकम प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर? Yes, प्रभु Prabhu. जी। Yes, we can see it pretty clearly. Okay. तो आज हम लोग ये महीने में हमारा 2 फेस्टिवल है, उत्सव है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो। एक अक्षय तृतीया चंदन यात्रा है जो एक 10 दिन में शुरू होगा। उसके बाद एक नरसिंह चतुर्दशी है, महीने के अंत में आता है। तो आज के दिन हम लोग ये अक्षय तृतीया का जो चंदन यात्रा का जो उत्सव है, इसका क्या महत्व है हमारे गौड़ीय परंपरा के दृष्टिकोण से, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ये अक्षय तृतीया, क्षय मतलब गिरना या पतन होना बोलते हैं। अक्षय, अक्षय मतलब जो कभी गिरता नहीं है। तो बताते हैं ये अक्षय तृतीया के दिन जो ये अभी जब शुरू होगा तो उससे 21 दिन का जो ये पीरियड होता है, ये बहुत ही शुभ दिन होता है। कोई भी चीज हम कुछ नया अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो वो हमेशा स्टेबल रहता है, जिसका क्षय नहीं होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर अगर कोई कुछ किसी को दान देना है या कुछ घर खरीदना है या जो भी ऑस्पिशियस शुभ कार्य हमको जो भी करना है, तो वो इस समय पर अक्षय तृतीया के समय पर करने से हमेशा चलते हैं। या कुछ अच्छी आदतें किसी को ये करनी है तो बोलते हैं 21 डेज का अगर कुछ है कि हमें रोज सवेरे उठकर अगर जप करना है, वो एक आदत डालना है, या डेली कुछ पढ़ना है आधा घंटा, तो 21 दिन अगर कुछ वो हैबिट्स हम अगर करते हैं तो बताते हैं कि 21 दिन करने से फिर हमारा वो पूरा एक परमानेंट उसमें चला जाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको ये करते हैं। कुछ लोग सोना, बाहर के इसमें सोना खरीदने का एक बहुत ज्यादा एक प्रथा है
कि अक्षय तृतीया के समय अगर हम सोना खरीदेंगे तो हमेशा हमारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी और सोना आते रहेगा, वो भी एक मानना है। तो वो एक चीज़ अक्षय तृतीया के बारे में बताया जाता है और बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो है, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत की थी। अक्षय तृतीया के दिन गंगा देवी का भी जन्म उस दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन बताते हैं कि जो कुबेर जी, जिनको देवता का ट्रेजरर का पोस्ट दिया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, तो वो भी अक्षय तृतीया के दिन उनको वो चारस दिया था। परशुराम जी का जन्म बताते अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो ऐसे अलग-अलग, और जगन्नाथपुरी में जो रथ बनाने का जो कार्य है, बताते हैं कि उसका जो असेंबलिंग जो है वो अक्षय तृतीया के दिन वो शुरू करते हैं, क्योंकि जुलाई में रथ यात्रा चालू होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त पर उस दिन हम लोग रथ बनाने का भी कार्य शुरू करते हैं। तो ऐसा अलग-अलग अलग मान्यता है अक्षय तृतीया के इस पे, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है चंदन यात्रा। हम देखते हैं कि 21 दिन हम भगवान जो श्रीनाथ जी, गोपाल जी है, उनको बहुत सुंदर-सुंदर अलग-अलग ये इसमें भगवान को सजाते हैं। एक साल मुझे याद है गोपीनाथ मंदिर में 21 दिन 21 अलग-अलग रूप में हमने गोपाल जी को सजाया था। एक दिन गोपाल जी वराह देव के रूप में, एक दिन गोपाल जी नरसिम्हा देव के रूप में, एक दिन रामचंद्र के रूप में, तो अलग-अलग वेश में। अभी भी अगर गोपीनाथ मंदिर जाएँगे, तो लिफ्ट के बाजू में हमारा वो सब फ़ोटोज़ जो 2002 या 3 का, वो पूरा अभी भी है, एकदम हिस्टोरिक साल था। अलग-अलग तरीके से हम ये करते हैं, क्योंकि गर्मी का समय रहता है, ये अप्रैल महीना खासकर, तो भगवान को चंदन लगाने से बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट, तो इसीलिए हम लोग चंदन यात्रा बहुत विशेष रूप से सब जगह पर, वृंदावन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चंदन यात्रा का उत्सव वहाँ पर ये शुरू होता है। तो इसका पूरा जो कथा है चंदन यात्रा का, जो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में चौथे अध्याय में जो हमारे परंपरा के जो सबसे पहले आचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, जैसा कि हम जानते हैं, श्रील ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग आते हैं। लेकिन वो परंपरा में जब से माधवेंद्र पुरी वहां से स्टार्ट होते हैं, वहां से शुरू होता है वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु जो व्रज प्रेम, जो कृष्ण प्रेम को जो बांटना चाहते थे, उसका शुरुआत हमारे परंपरा में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है वो है श्रीपाद ईश्वर पुरी, और ईश्वर पुरी के जो गुरु है वो है श्रील माधवेंद्र पुरी। तो चैतन्य महाप्रभु के जो परम गुरु है वो श्रील माधवेंद्र पुरी है, और वहां से ही ये पूरा चंदन यात्रा से संबंधित जो लीला आज हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से भगवान जो गिरिधारी है, जो गोवर्धन के अधिष्ठा देवता, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी के साथ किस तरीके से आदान प्रदान किया, और वहां से चलकर कैसे माधवेंद्रपुरी को चंदन लाने का सेवा दिया, और वहां से हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चंदन यात्रा का शुरुआत होता है। तो ये जो कथा है श्रील माधवेंद्रपुरी का, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए, 2 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु निकल कर जाते हैं पुरी से, तो उस समय पर चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम है रेमुना करके। तो रेमुना में एक प्रसिद्ध विग्रह है खीरचोर गोपीनाथ। तो वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं, तो उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जो है सारे भक्त जो एकत्रित होते हैं उन सबको माधवेंद्रपुरी की कथा के बारे में बताते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी और भगवान श्री गोपाल के बीच में आदान प्रदान होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को ये कथा बताते हैं, तो बताते हैं कि एक बार जो है श्रील माधवेंद्रपुरी वो
वृंदावन की यात्रा के लिए निकले थे और वृंदावन की सारी यात्रा की, जो 12 वन है वो एक एक वन में माधवेंद्रपुरी यात्रा करने के लिए निकले थे। और एक एक वन की यात्रा करने के पश्चात फिर वो गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आते हैं एक दिन। जैसा कि हम जानते हैं, गोवर्धन परिक्रमा जो भक्त होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रिय, पूरे तीर्थ यात्रा में वृंदावन का सबसे एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो है श्री गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा। हम लोग जो है गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा 24 किलोमीटर का करते हैं, वो एक शॉर्टकट वाला है। और एक लॉन्ग कट परिक्रमा है जो 35 किलोमीटर का है, जो हमारे अलग अलग आचार्य बड़ा वाला परिक्रमा करते हैं 35 किलोमीटर का। तो और कुछ लोग गोवर्धन परिक्रमा दंडवत मार के भी करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग दंडवत मार के करते हैं। तो हम सोच नहीं सकते कि कितना श्रद्धा चाहिए, तपस्या की भावना चाहिए कि दंडवत मारकर हम लोग चल के करते हैं, उसमें ही हमारा पूरा थकावट हो जाता है। 6, 8, 10, 12 घंटा लगता है। भक्त लोग चलते चल के करते थक जाते हैं, सब आसान नहीं है। तो दंडवत करके करना और भी कठिन। और कुछ लोग उसमें से भी हम लोग देखते हैं एक जगह पर 108 बार दंडवत करते। कितनी बार एक जगह पर? 108 बार दंडवत करके परिक्रमा करते। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बड़ी श्रद्धा रखते हैं श्रील गिरिराज गोवर्धन के प्रति, कि गिरिराज गोवर्धन से हम प्रार्थना करेंगे भक्ति के विकास के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, मन में अलग अलग इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो गिरिराज भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो जिस भावना से हम गिरिराज के पास जाते हैं, उस भावना से गिरिराज हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर हम भौतिक इच्छा लेकर गिरिराज जी के पास जाते हैं तो गिरिराज हमारी भौतिक इच्छा पूरा करेंगे। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा लेकर गिरिराज के पास जाते हैं तो गिरिराज गोवर्धन आप जो है भगवान, हमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति आप प्रदान कीजिए। इसलिए हम देखते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव में एक महान आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, वो एक भजन लिखते हैं जिसमें लिखते हैं कि निज निकट निवासम देहि गोवर्धनस्त्वम। तो उनको चैतन्य महाप्रभु एक गोवर्धन शीला देते हैं और एक गुंजमाला जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के पास रहता है। तो वो लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी को लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये गिरिराज शीला के माध्यम से मुझे गोवर्धन के पास निवास करने का अधिकार मुझे दिया है, ऐसा करके। तो माधवेंद्र पुरी हमारे और भी आचार्य की तरह वो भी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। और परिक्रमा करते करते एक दिन वहां पर वो शाम के रात के समय पर थोड़ा लेटे। तो जिस समय पर लेटे उनके स्वप्ने में एक बहुत ही सुंदर बालक वहां पर आता है और आकर उनको बोलता है कि आपने जो है एक्चुअली दिन के समय पर माधवेंद्रपुरी वहां पर आते हैं। तो पहली बार एक बालक आकर उनको एक दूध का मटका लाकर माधवेंद्रपुरी को देते हैं और माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप कई दिन से यहाँ पर है धाम में, लेकिन आप कुछ खाते पीते नहीं हो, आप केवल उपवास कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो और केवल भगवान का नाम जप कर रहे हो। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला, अरे आपको कैसे पता कि मैंने यहाँ पर कुछ खाया नहीं? तो बोले, हाँ मैं यहाँ पे सब मुझे पता चलता है। अगर कोई यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं मांगता है तो मैं स्वयं उसके खाने पीने का व्यवस्था करता हूँ। ऐसा करके वो बालक माधवेंद्रपुरी को एक मटका को दूध लेकर उसके हाथ में, उनके हाथ में देकर वो चले जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी देखते हैं इतना सुंदर बालक है, उसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी। और फिर वो दूध पीकर वहां पर वो अपना थोड़ा विश्राम करते हैं। और जब वो सोते हैं उस समय पर वही जो बालक कुछ समय पहले माधवेंद्रपुरी के पास आकर
वो दूध का मटका देकर गए थे, वो बालक माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और माधवेंद्रपुरी को आकर बोलते हैं, ए माधवेंद्रपुरी, मैं जो हूँ गिरिधारी हूँ। मुझे श्रील वज्रनाभ जी ने बहुत साल पहले यहाँ पर स्थापना किया था, लेकिन आक्रमण हुआ वृंदावन पर, गोवर्धन में। तो उस समय पर बहुत सारे विग्रहों को जयपुर यहाँ से लेकर गया गया और मुझे वहां पर ही एक खड्डा खोदकर वहां पर गाड़ दिया मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कई सालों से या ओके या प्रभु, आवाज आ रहा है ना? अभी आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क का था। वी कैन हियर यू। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कभी माधवेंद्रपुरी आएंगे और कभी वो आकर मुझे ये खड्डे से बाहर निकालेंगे। आज आप आए हो यहाँ पर, तो मैं स्वयं आपके पास आया था और मैंने आपको दूध ला के दिया। तो ये आपको ये सेवा करना है कि सारे गांव वालों को आपको बुलाओ और ये खड्डा जो है उसको खोद कर मुझे यहाँ से आपको निकालना है। तो गिरिधारी का जो विग्रह स्वयं गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर उनको ये सेवा देते हैं कि आप मुझे नीचे से निकालो और पुनः गिरिराज गोवर्धन के ऊपर आप मेरा स्थापना करो। और जो रेगुलर सेवा पूजा जो कई सालों से स्थगित हो गई थी ये मुगलों का आक्रमण होने से, ये सेवा पूजा फिर से आरंभ होनी चाहिए। तो कृपया करके आप उसकी तैयारी कीजिए। तो ऐसे करके सपने में आकर माधवेंद्रपुरी को स्वयं गोपाल जी जो है दर्शन देते हैं और दर्शन के साथ साथ सेवा भी उनको देते हैं कि आप जो है मुझे निकालो। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी का आंख खुलता है वो सबसे पहले दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि वो बोले कि कल शाम को साक्षात भगवान कृष्ण गोपाल के रूप में आकर उन्होंने मुझे दर्शन दिया, लेकिन मैं इतना अभागा था कि मैं समझ नहीं पाया कि ये भगवान स्वयं। हालांकि मैं उस बालक का सुंदरता को देखकर आकर्षित हुआ, लेकिन मैं पूरा पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया, मैं पूरा फायदा नहीं ले पाया। मैं कितना अभागा हूँ कि भगवान सामने से आए और मेरे लिए वो दूध लेकर आए। उन्हें पता चला कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए स्वयं योगक्षेमम वहाम्यहम, जैसा हम देखते मदनपुरी को लगा कि अरे भगवान ने मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन मैं उससे आदान प्रदान नहीं कर पाया उनके साथ। तो फिर बाद में वो सोचते चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ये जो सेवा मुझे भगवान कृष्ण ने दिया है गोपाल जी के रूप में, गिरिधारी के रूप में, अभी मुझे ये सेवा करना है। सेवा क्या है? अभी उनका जो अर्च विग्रह है जो अभी ये मट्टी में डस चुका है कई सालों से, उसको अभी हमें बाहर निकलना है। तो उस समय पर माधवेंद्रपुरी जो है सारे गांव वालों के पास जाते हैं और सारे गांव वालों को बोलते हैं बुलाकर कि हे गांव वालों, जो हमारे इस गांव के जो भगवान है श्री गिरिधारी भगवान, ये इस मट्टी में इस जगह पर अंदर ढसे हुए हैं बहुत साल से। तो हम सबको अलग अलग तरीके का जो हथियार लगता है, अब ये पूरा जंगली इलाका है, इतने सारे पेड़, जंगली पेड़ इत्यादि है, इस जगह को पूरा काट कर हमें खोद कर निकालना है। तो आपके घर में जो भी हथियार है, जो कुराड़ है, कोयता है, जो भी लगेगा वो सब लेकर आइए और सब लोग हम एकत्रित मिलकर भगवान श्री गिरिधारी का जो विग्रह है उसको हम खोद कर निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो सारे ब्रजवासी माधवेंद्रपुरी से सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारे ब्रज के साक्षात भगवान गिरिधारी वो यहाँ पर है और हम किसी को पता ही नहीं है। तो बहुत अच्छी खबर है। चलो
और सारे ब्रजवासी अपना अपने घर से अपने अपना हथियार लेकर आते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर वहां पर खोदते हैं। अलग अलग तरीके का जंगली पेड़ इत्यादि सबको ये करके और कई घंटे तक सब खोदते हैं और एक समय के बाद नीचे 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 खोदते 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 जाने के बाद एक जगह पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर विग्रह है। और देखते ही देखते फिर अंत में वो विग्रह पूरा, जो पूरा मिट्टी से पूरा दबा हुआ रहता है, वो पूरा लगा हुआ रहता है मिट्टी पूरा, तो उस विग्रह को पूरा बाहर निकालते हैं और सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, चलो अभी हम इस विग्रह का पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने का पूरा सेरेमनी करेंगे। किस तरीके से हम जानते हैं, अलग अलग इस्कॉन मंदिरों में भी जहां पर भी नया विग्रह जब आता है तो उसके लिए एक पूरा एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो उसका अलग अलग उत्सव रहता है। शयन आदिवास प्राण प्रतिष्ठा के एक शाम पहले बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। अलग अलग टीम आते हैं। हमें याद है 2014 में जहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में हमने श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी का प्राण प्रतिष्ठा किया था। बहुत डिटेल्ड पूरा उसका जो रिचुअल्स और इत्यादि होता है। तो मायापुर से श्रील भक्ति विद्यापूर्ण महाराज और उनका पूरा जो गुरुकुल का टीम था वो सब लोग आए थे और इतना सारा मंत्र ये सब उच्चारण करके बहुत सारा सामग्री लगता है। तो बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है। तो यहाँ पर जो है श्रील माधवेंद्र पुरी ने अभी इंस्टॉलेशन गोपाल जी का पूरा उसका तैयारी चालू कर दिया। तो विग्रह बहुत ही हेवी था, तो इसीलिए हट्टे कट्टे लोगों को बुलाया और उनको बोला कि आप ये विग्रह को उठाइए, उठाकर इनको आप गोवर्धन का जो ऊपर है वहां पर इनको स्थापना कीजिए। और एक पत्थर का ही एक सुंदर आसन बनाया और वो आसन के वहां पर गोपाल जी को वहां पर ही स्थापना किया। और फिर अभी अभिषेक करने के लिए अभी माधवेंद्र पुरी सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से हम ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है ये कैसे हम मनाने वाले हैं। उसके लिए माधवेंद्र पुरी सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। बोल रहे कि बहुत सारा तेल लेकर आइए और बहुत सारे तेल से हम पहले भगवान जो गिरिधारी है उनको हम मसाज करेंगे। तो सब लोग अलग अलग तरीके का बहुत सुंदर, हाँ, जो चंदन का तेल है, बादाम ऑयल, सुंदर और बहुत ही सुगंधी तेल, शुद्ध और सुगंधी, प्योर एंड फ्रेग्रेंट ऑयल, वो सब लेकर आकर सब जगह से गोपाल जी का जो विग्रह है उनका मालिश करने लगे। और जैसा हम जानते हैं ब्लैक कलर का जो डीटी है, जो अभी हम श्रीनाथ जी में जाएंगे तो वो विग्रह अभी श्रीनाथ जी में वहां पर उपलब्ध है। तो बड़ा विग्रह है, 2-3 फीट ऊंचा है। तो उसका अलग अलग तेल से पहले उनका मसाज किया, फिर तेल से मसाज करने के बाद फिर पंचगव्य से, जैसा आज भी हम अभिषेक के समय पर हम देखते हैं। तो अभिषेक का जो भी इसका में प्रोसेस है वो ये सेक्शन में ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे एक अभिषेक अगर करना है तो किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो ये माधवेंद्र पुरी का गोपाल जी के सेक्शन से ही ये पूरा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए प्रभुपाद ने एक पूरा मैनुअल यहाँ के तात्पर्यों से पूरा हम लोग उसको रिफर करते हैं। तो फिर तेल से मसाज करने के बाद फिर पंचगव्य, जो दूध है, दही है, घी, गोबर और गोमूत्र, इससे उनका मसाज किया। उसके बाद फिर पंचामृत से दूध, दही, घी, मध और शक्कर का पानी, और फिर ये सब होने के बाद फिर महास्नान उनको करते हैं। फिर वापिस से फिर सेंटेड ऑयल के साथ फिर एक बार मसाज किया और फिर वापिस से उनका स्नान कराया। तो ऐसे इनका पूरा मसाज इत्यादि और सब होने के बाद फिर सुंदर तरीके से उनको श्रृंगार और सुंदर सुंदर जो आभूषण है वो सुंदर आभूषण से गिरिधारी उनको सजाने के बाद फिर जो भोगा लगाने का उसका तैयारी चालू हो गया।
और फिर अंत में आरती किया। तो हमारा स्टैंडर्ड जो अभिषेक का प्रोसेस में हम करते हैं, अभिषेक करने के बाद भगवान को सुंदर तरीके से हम नया वस्त्र पहनाते हैं, फिर सुंदर आभूषण भगवान को लगाते हैं, फिर उनके सामने भोगा चढ़ाते हैं, 56 भोग, 108 भोग, जैसा हमने प्लानिंग किया उसके हिसाब से, और अंत में फिर हम आरती करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूरा प्रोसीजर उन्होंने किया, और वो होने के बाद फिर जो गोवर्धन गिरिधारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो है अन्नकूट सेरेमनी। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा साक्षात भगवान कृष्ण ने ही 500 साल पहले शुरू किया था, तो उस समय पर एक महत्वपूर्ण जो अंग भगवान ने गोवर्धन पूजा के समय पर बताया था वो था अन्नकूट करना। तो हजारों हजारों भोग जो ब्रजवासियों ने इंद्र को संतुष्ट करने के लिए बनाया था, वो पूरा भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को चढ़ाने के लिए कहा था। और मेगा अन्नकूट, सबसे पहली बार अन्नकूट का उत्सव भगवान के ही मार्गदर्शन के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार अन्नकूट में भी कौन कौन सा व्यंजन बनना चाहिए, ये पूरा भगवान स्वयं ही ब्रजवासियों को डिक्टेट करते हैं। तो उसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने उस लीला को स्मरण किया, गोवर्धन लीला को, और कहा गिरिधारी के लिए तो भगवान ने स्वयं अन्नकूट का प्रबंध करने के लिए कहा, तो वही हम पूरा वापिस से अभी करेंगे। तो इसलिए सारे गांव वाले जो थे सब मिलकर अन्नकूट का तैयारी करने लगे। पहाड़ भर भर के हजारों हजारों किलो का चावल, हजारों हजारों किलो का दाल, बहुत सारी हजारों की मात्रा में चपाती और अलग अलग तरीके से दाल, नदी की तरह, पहाड़ की तरह चावल और नदी की तरह बहता हुआ दाल इत्यादि सब कुछ भर भर के उन लोग लाकर वहां पर रखने लगे। और बहुत सारे ब्राह्मण लोग सब मिलकर सब अलग अलग तरीके से और भोग बना रहे। तो हजारों हजारों संख्या में भोग। तो जब सारे गांव वाले एक साथ आए हैं और सब लोग उत्साही है, तो एक जो उत्सव होता है, फेस्टिवल, बहुत ही एक स्पेशल इवेंट होता है। हम देखते हैं फेस्टिवल जो है एक एक अलग तरीके का एक एंथुजियाज्म, एक उत्साह बनाता है। भक्त लोग सब एकत्रित आते हैं और प्रेम से अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, और सब लोग को बड़ा एक संतुष्टि आता है। उत्सव होने पर सब लोग को एक अलग एक आनंद का अनुभव होता है, एक अलग उसमें इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में हम देखते हैं पूरा अलग अलग तरीके से उत्सव, एक के बाद एक के बाद एक जो साधारण सब लोग अगर हर हफ्ते आ नहीं पाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जब आपका फेस्टिवल होता है तब फेस्टिवल में हमको बुलाइए। तो वो एक एटमॉस्फेयर हमको एक्सपीरियंस करना है, वो एक अलग ही आनंद आता है। सब लोग एक साथ आकर प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये अन्नकूट के लिए सब लोग एक साथ आकर सब लोग भगवान के लिए भोग बनाने लगे। और फिर सब होने के बाद माधवेंद्र पुरी ने भगवान के सामने, गिरिधारी गोपाल जी के सामने सब कुछ उन्होंने भोग लगाया। और जैसे भगवान को भोग लगाया और सब कुछ गोपाल जी ने दृष्टि मात्र से ही सब कुछ स्वीकार कर लिया और सब लोगों को भगवान के प्रसाद के रूप में सबको दिया। और जब 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण के उपस्थिति में जब भोग लगाया था, वहां पर गिरिराज गोवर्धन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते सब भोगा गायब, और फिर वो जोर से आवाज आया कि अनियोर अनियोर। तो वहां पर एक जो गांव है, वो गांव का नाम है अनियोर। अनियोर मतलब गिव मी मोर, मुझे और दो और दो और दो। फिर तो भगवान ने देखा कि अरे ये सब लोग टेंशन में आ गए, अरे इतना सारा भोग पहाड़ पहाड़ की तरह था। देखते देखते भगवान ने स्वीकार किया और सब गायब हो गए। और फिर भगवान ने महाप्रसाद के रूप में वापिस से सबके आंखों के सामने वो भोग वापिस से सबके सामने आ गया। और यहाँ पर
गिरिधारी भगवान ने अपने दृष्टि के मात्र से ही सब कुछ स्वीकार कर लिया। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति। तो बोलते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं, अरे भगवान क्या देख कर ही स्वीकार कर लेते हैं? ये भी खाना है और ये प्रसाद है, दिखने में तो क्या है, ये भी नॉर्मल है, राइस दाल सब्जी चपाती, और ये भी राइस दाल सब्जी सब्जी चपाती है, लेकिन ये भोग हो गया, ये नॉर्मल खाना, और ये प्रसाद, फर्क क्या है? फर्क यही है कि इसको भगवान ने स्वीकार किया। अनगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। तो भगवान का जो है एक अंग दूसरे अंग की तरह कार्य कर सकता है। तो हम में और भगवान में वही फर्क है। हम आंख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन भगवान जो है आंख से देख कर ही खा सकते हैं। तो उनका जो एक अंग है वो दूसरे अंग का भी कार्य कर सकता है। हम आंख से सुन नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान आंख से भी सुन सकते हैं, वो कान से देख सकते हैं। तो यही फर्क है हमारे में, जीव और अणु और विभु। हम अणु है किंचित, और भगवान जो है विभु है। तो इसीलिए हम अपने एक इंद्रिय से उसका जो फंक्शन है, जो अलॉटेड फंक्शन, वही वो हम कर सकते हैं। उससे अधिक कैपेसिटी नहीं है। लेकिन भगवान भगवान है क्योंकि वो एक ही अंग से दूसरे अंग का भी फंक्शन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो इसीलिए भगवान देखते ही देखते उस प्रसाद को खा लेते हैं और भक्तों के लिए प्रसाद का स्वीकार, सबको प्रसाद देते हैं वो पूरा। जैसा हम रघुनंदन और मुकुंद के उदाहरण में भी, कथा में भी हम देखते हैं कि मुकुंद रोज भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान आंख से दर्शन देकर सबको प्रसाद देते हैं। तो एक दिन जो पिताजी थे मुकुंदा, वो कहीं बाहर जाते हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं, छोटा सा बालक बालक 4-5 साल का रघुनंदन, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, आज तुम माता भोग बनाएगी, आप भगवान को चढ़ा देना, ऐसा आदेश देकर जाते हैं। रघुनंदन बोलते ठीक है पिताजी। और फिर रघुनंदन को माँ ने भोग बनाया और रघुनंदन गए ऑल्टर में घर पे, और भगवान के सामने घंटी बजाकर चालू किया ऑफरिंग, जो हम स्टैंडर्ड प्रोसेस करते हैं, नमो विष्णु पदाय, नमो महावदन्याय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, अलग अलग मंत्र बोलकर। और रघुनंदन बाहर आ गए। बाहर आने के बाद 15 मिनट का जाकर देखा, उनको ये फिलोसॉफी पता नहीं था कि भगवान आंख से ही दर्शन करके सब कुछ खा लेते हैं। तो वो छोटे बच्चे थे, बालक, उनको लगा भगवान खाते मतलब प्लेट में कुछ रहना नहीं चाहिए, सब कुछ खा लेना चाहिए, खाली प्लेट हाथ में आना चाहिए। तो फिर वो जाते हैं, देखते 15 मिनट का सब कुछ वहीं पर है। वो छोटे से बालक टेंशन में आ गए, वो बोले हे भगवान, मैंने भोग लगाकर 15 मिनट हो गए, लेकिन आपने कुछ स्वीकार नहीं किया अभी तक, सब कुछ सामने ही है। ये बोलते बोलते वो रोने लग गए, क्या भगवान मैं इतना पापी हूँ कि आज मेरे पिताजी आपको भोग नहीं लगा रहे तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो? मैं बहुत दुर्भागी हूँ। तो फिर भगवान अर्चविग्रह के माध्यम से रघुनंदन से बोलने लगे, हे बेटा, मैं जो हूँ, मैं दृष्टि मात्र से ही सब कुछ स्वीकार करता हूँ, और मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। गोपाल जी अपने रघुनंदन बोलते, ये फिलोसॉफी मुझे पता नहीं, मेरे लिए खाना मतलब प्लेट खाली होना चाहिए बस, उसके आगे पीछे मैं कुछ जानता नहीं, तो आप पूरा खाओ, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा। साउंड आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि रघुनंदन रघुनंदन ने देखा कि प्लेट में सब कुछ है। भगवान ने बोला बेटा मैंने सब कुछ खा लिया। वो बोलते ये फिलोसॉफी मुझे पता नहीं है कि आप दृष्टि से खाते हैं, मेरे लिए तो माँ ने कुछ दिया, मैंने खाया, प्लेट खाली हुआ तब मैंने खाया, तो मुझे तो वही मुझे पता है। तो भगवान उनके सामने सब कुछ खा लेते हैं और वो खाली प्लेट लेकर माँ के पास आते हैं। माँ पूछती है बेटा कहाँ गया सब कुछ जो भोगा? बोले भगवान ने खा लिया। खा लिया पूरा? बोले हाँ खा लिया। तो माँ एकदम शॉक हो जाती है
कि ये सब मिठाई सब था, बच्चे ने ही कुछ सब ये कर लिया कि क्या हो गया। तो फिर उनके जो पिताजी आते हैं, पिताजी आते तो मुकुंद को माँ बताती है कि ऐसे-ऐसे आज बच्चे ने ऑफर किया और भगवान ने पूरा खा लिया। बोले अच्छा, पूरा खा लिया? बोले हाँ, प्लेट में कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो अगले दिन जब पिताजी बोलते हैं बेटा आज भी तुम भोग लगाओ, तो आज पिताजी छुप कर देखते हैं, रघुनंदन जो है अपना भोग लगा रहे हैं, 5 साल के बालक, और भगवान वही कल की तरह ही पूरा दृष्टि से ही खा लिए। और फिर रघुनंदन फिर से भगवान को बोलते, भगवान ये मुझे जानता नहीं हूँ, आपको पूरा मेरे लिए सामने जब तक मैं भोग लगाऊंगा फिजिकली आपको पूरा खाना पड़ेगा। और भगवान आकर एक्चुअली एक एक चीज खाने लगते हैं, और मुकुंदा उधर बाजू में बैठकर छुप के वो देख रहे कि वास्तव में कल जब प्लेट खाली हुआ था, भगवान ने स्वयं पूरा फिजिकली उसको खा लिया था, कि बच्चे ने ऐसे ही बस बोल दिया। और देखा तो भगवान वास्तव में सब खाने लगे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा भगवान से निवेदन कर रहा था कि आप दृष्टि से मत खाइए, आप एक्चुअली आपको प्लेट खाली करना पड़ेगा, बस, नहीं तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो केवल भगवान 5 साल के रघुनंदन का जो प्रेम था, उसकी भक्ति थी, उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं सब कुछ खाने लगे। और मुकुंद ने जब ये देखा, तो मुकुंद कर्टन से निकल कर वहां पर एकदम आश्चर्यचकित हो गए, और वहां पर होकर वो बोलने लगे, हे प्रभु, आप कितने महान हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जब ब्रजवासियों ने सब भोग इत्यादि जब अर्पण किया गोपाल जी को, गोपाल जी जो गिरिधारी थे, वो सब कुछ उन्होंने दृष्टि से ही खा लिया, और सबको रिटर्न में प्रसाद के रूप में सब कुछ दे दिया। और एक दिन में इतना बड़ा महोत्सव हो गया, केवल एक ही दिन में। कैसे हुआ? क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। क्योंकि एक बड़ा अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो कई दिनों का प्लानिंग लगता है, बहुत सारा मैनेजमेंट इत्यादि बहुत कुछ लगता है। लेकिन बोलते हैं कि एक दिन में ही इतना बड़ा महोत्सव हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान गोपाल की इच्छा थी, इसीलिए सब कुछ इतना जल्दी सब कुछ हो गया। और पूरा उत्सव होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने जो गोपाल जी है, उनको शयन के लिए वहां पर डाला, सब लोगों को प्रसाद सबको बांट दिया, और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अभी गांव में जो है भगवान गोपाल जी है, इनका अर्च विग्रह आ चुका है। और एक जगह पर एक अर्च विग्रह भगवान का आने से कई लोगों को भगवान के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को कृपा देने के लिए अलग अलग तरीके से आते हैं। एक है ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवत के रूप में, ग्रंथ अवतार, तो भगवान एक तरीका है भागवत के रूप से हमारे पास आते हैं। दूसरा तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान कृष्ण हमारे साथ जुड़ने के लिए एक हमको अवसर देते हैं। और तीसरा एक है अर्च विग्रह के रूप में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। और एक है वैष्णव संघ के माध्यम से भगवान कृष्ण हमको अवसर देते हैं उनके साथ जुड़ने के। और पांचवा है धाम, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी। तो ये 5 तरीका है जिसके माध्यम से भगवान हमें उन तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए बना कर रखा है। भागवत के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, अर्च विग्रह के माध्यम से, वैष्णव सत्संग के माध्यम से, और धाम के माध्यम से। तो इसीलिए ये जो अर्च विग्रह है, वो एक माध्यम है इस भौतिक जगत में, जिससे हम जैसे बद्ध लोगों को भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए एक भगवान अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए बताते हैं प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये भगवान आप जो है केवल प्रतिमा नहीं है, आप कोई स्टैचू नहीं हो, आप साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन है। तो इसीलिए जब एक शुद्ध भक्त प्रेम से जब भगवान कृष्ण को प्राण प्रतिष्ठा समय पर भगवान को बुलाता है,
और जब भगवान उस अर्च विग्रह से पूरा आदान प्रदान करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू सर्व डीटीज वेरी नाइसली, अगर आप प्रामाणिकता से अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप भगवान के ऐसे गाल को हाथ लगाते, तो ऐसा गाल अंदर जाते हुए आपको स्वयं दिखेगा। तो प्रभुपाद जी का भगवान के साथ इतना प्रेम का संबंध रहता था कि कुछ कुछ मंदिर में प्रभुपाद जाते थे और केवल एंट्री मारने से दूर से ही भगवान को देखकर प्रभुपाद बोलते थे कि आप लोग जो है अर्च विग्रह का बहुत प्रेम से ध्यान रख रहे हो। या एक मंदिर में प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी ने बोला कि आप भगवान को कम सुला रहे हो, कुछ तो स्लीपिंग अप और वेकिंग अप में टाइम का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे देखकर पता चल रहा है कि उनको कम सुला रहे हो। और वास्तव में चेक किया तो पता चला कि कुछ तो स्लीपिंग टाइम बहुत कम था उस मंदिर में, ऐसा कुछ तो था। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कथा है कि जिस तरीके से अर्च विग्रह जो है प्रेम से कोई सेवा करते हैं, तो वह अर्च विग्रह भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। हाँ, जूहू की बात है, श्रील राधा रासबिहारी मंदिर में ये कथा कोई बता रहा था कि वहां पर एक्चुअली जो टेलरिंग है वो मुस्लिम टेलर है। हम्म, और वो जब हर साल भगवान का जो मेजरमेंट्स लेने के लिए आता है, वो देखता है, वो शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिटिंग बदल रहा है, हाँ, जैसा हम लोग का वेट बढ़ता है कम होता है, उसके हिसाब से हमारा मेजरमेंट चेंज होता है। उसी प्रकार से वो देख रहे थे कि भगवान का जो मेजरमेंट्स है हर साल जब ड्रेसेस बनाते हैं तो चेंज हो रहा है। तो मुस्लिम टेलर जो है वो भक्त बन गया, केवल ये एक चीज देखकर। क्योंकि वो पहले सोचता था कि ये तो पत्थर का मूर्ति है, मार्बल का। हाँ, इन लोग इतना लाखों लाखों का खर्चा करके ड्रेस बनाते हैं, ये क्या है? तो पहले वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान का जब उसने ये लीला को देखा कि ये साइज बदल रहा है, मतलब वास्तव में ये मूर्ति नहीं है, ये आदान प्रदान करती है। तो इसीलिए अर्च विग्रह के आने से सबके लिए अवसर प्रदान किया जाता है कि हम भगवान के साथ एक संबंध जोड़ने के लिए अर्च विग्रह हमें अवसर प्रदान करती है। तो इसीलिए हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में भगवान के साथ अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। नहीं तो प्रभुपाद बताते हैं जो गृहस्थ होते हैं उन लोग के लिए घर में अर्च विग्रह का स्थापना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अर्च विग्रह घर में आते हैं तो चेतना क्या बनती है, ये घर गौर निताई का है, ये घर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का है, ये घर गोपाल जी का है। तो अब तक हमारी चेतना थी ये मेरा घर है, मैं और मेरा। लेकिन जैसी अर्च विग्रह घर में आते हैं तो ये इनका घर है, आई एम जस्ट द केयर टेकर। जैसे हम रेंट के घर में जाते हैं, हालांकि हम बोलते हैं कि मेरा घर है, लेकिन मन में रहता है कि ये भाड़े का घर है, मेरा घर नहीं है। आई एम जस्ट द केयर टेकर, मैं ओनर नहीं हूँ। तो उसी प्रकार से जब अर्च विग्रह घर में आते हैं तो हमारी जो नेचुरल चेतना जो बन जाती है वो है कि दे आर द ओनर्स, ये वास्तव मालिक है और मैं इनका केवल एक केयर टेकर हूँ। और सब कुछ हम उनको संतुष्ट करने के हिसाब से हम उनको ये करते हैं कि कैसे हम उनको अच्छे से ड्रेसेस उनके लिए लाए, उनके लिए ज्वेलरी लाए। अलग अलग फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, कई लोग आते हैं दर्शन करते हैं अर्च विग्रह का, उनका प्रसाद खाते हैं। तो अलग अलग तरीके से एक जगह पर विग्रह होता है तो उससे बहुत लोगों को, परिवार के साथ और भी आसपास के लोगों को उनका भक्ति स्टार्ट करने का और कृष्ण से जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से अर्च विग्रह भगवान का एक्चुअली एक बहुत ही मर्सीफुल फॉर्म है। क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल, जो भगवान जो आध्यात्मिक है, दिव्य है, उनको देखने के लिए अब हमारे पास उतना वो क्वालिफिकेशन नहीं आया है। प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचन, तो इसीलिए हम केवल ग्रॉस चीज ही देख सकते हैं, जो स्थूल चीज है। इसीलिए भगवान कृपा से एक मार्बल के रूप में, एक मेटल के रूप में, एक लकड़ी के रूप में अर्च विग्रह के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं, ताकि हम
हमारे साथ वो आदान प्रदान करते हैं, और हजारों हजारों भक्तों का हजारों हजारों जो आदान प्रदान है भगवान के साथ। सबके पास अपना अपना स्टोरी है। घर के अंदर भी कितने सारे माताओं से मैंने सुना है कि प्रभु जी, मैंने प्रेम से भगवान का ये सेवा किया और इस तरीके से भगवान ने मेरे साथ आदान प्रदान किया। कई घर में कई माताओं ने कहानी बताया है। तो बहुत श्रद्धा बढ़ जाता है जब भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं, और भक्त का भी फिर एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने ये गोपाल जी को इंस्टॉल किया, स्थापना करने के बाद सबका एक कनेक्शन बन गया, और हर दिन अलग अलग गांव के लोगों ने सेवा ले लिया अन्नकूट जो करने का। आज एक गांव वाले ने आकर बोला कल हम लोग अन्नकूट करेंगे, अगले दिन दूसरे ने बोला कि हम लोग अगले दिन करेंगे। तो सब लोगों ने आकर अपना अपना अन्नकूट का सेवा, एक एक गांव वाले आकर उन्होंने अपना अपना सेवा ले लिया, और रोज अलग अलग दिन अलग अलग लोग आकर गोपाल जी के लिए अन्नकूट करते थे। और फिर मथुरा से भी खबर फैल गई कि गोपाल जी आ गए, तो मथुरा से जो धनी व्यक्ति थी उन लोग आकर सोना हीरा, जो कॉस्टली कॉस्टली, वो सब सोना सब आकर उन लोग भगवान की सेवा के लिए चढ़ाकर वो लोग अपना सेवा अर्पण करने लगे। तो देखते ही देखते इतना सारा धन गोपाल जी का हो गया। अलग अलग लोग गांव वाले आकर गाय दान करने लगे, एक गोपाल जी की सेवा के लिए हमारे तरह हमारे नाम पर एक गाय और कोई गाय। तो देखते ही देखते बताते हैं कि गोपाल जी का हजारों गाय हो गए। और ये मथुरा से जो धनी व्यक्ति आते थे उन लोगों ने सोना हीरा इतना किया, तो जो उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट था गोपाल जी का, वो भी देखते ही देखते कुछ दिनों में बहुत सारा बढ़ गया। तो इतना सब होने के बाद 2 साल तक माधवेंद्र पुरी ने बहुत प्रेम से गोपाल जी का सेवा किया। और एक दिन जब माधवेंद्र पुरी नींद ले रहे थे, रात के समय पर जब शयन करने गए, तब वापस से गोपाल जी इनके सपने में आए, और गोपाल जी सपने में आकर उनको बोलते हैं, हे माधवेंद्र पुरी, मेरा शरीर जो है बहुत गर्म हो रहा है, तो इसीलिए आप जो है यहाँ से मलय मलय देश जाइए, और वहां से जाकर आप चंदन लेकर आइए। आप चंदन लेकर आएंगे और जब मेरे शरीर में लगाएंगे तो मुझे बहुत ठंडक मिलेगी। तो ये दूसरी बार भगवान कृष्ण या भगवान गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए हैं। पहली बार आए जब अर्चा विग्रह को स्थापना करना था, जब उनको मैसेज दिया कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ, खड्डा खोदो। और अभी सेकेंड टाइम माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान गोपाल जी आए और उनको ये दूसरा सेवा दिया। पहला सेवा कौन सा दिया था भगवान ने? उनको स्थापना करने का, खोद कर। अभी स्थापना करके 2 साल तक अच्छे से सेवा चली, अभी 2 साल के बाद सेकेंड टाइम दूसरी बार भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर उनको जाकर मलय देश से जाकर चंदन लाने के लिए कहा। तो फिर गोपाल जी अभी माधवेंद्रपुरी ने जो डीटीज का जो सेवा है अच्छे से शेड्यूल बना दिया, क्योंकि अभी उनको चलकर बड़ी दूर जाना है, जगन्नाथपुरी जाकर वहां से गोपाल जी ने जैसा संदेश दिया है कि अ, चंदन लेकर आना है, तो उसके लिए अभी टाइम लगेगा। तो उन्होंने शेड्यूल बनाया, कौन भगवान के लिए हार बनाएगा, कौन से दिन कौन सेवा करेगा। तो सब कुछ शेड्यूल बनाने के बाद अच्छे से एक दूसरे ट्रस्ट वर्दी एक व्यक्ति को हैंड ओवर करने के बाद मानवेंद्रपुरी वहां से चले गए। चलते 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 जब वो पहुंचते हैं उधर उड़ीसा में, तो उड़ीसा में वहां पर गोपीनाथ का विग्रह है। तो वहां पर वो पहुंचते हैं और शाम का समय होता है, तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जो विशेष रूप से भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे कि अलग अलग मंदिर में जाकर अगर वहाँ का जो स्पेशलिटी है वो चीज अगर मैं सीख लूं, तो मैं रिटर्न में जाकर गोपाल जी के लिए वो स्पेशल ऑफरिंग बना सकता हूँ। ये सोचकर माधवेंद्रपुरी जब रेमुना आए, तो यहाँ पर वो पूछने लगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फेमस चीज है जो
यहाँ पे आप गोपीनाथ को लगाते हैं। तो सबने बोला यहाँ पर जो है विशेष एक स्वीट राइस है, अमृत केली, कंडेंस मिल्क, रबड़ी, वो यहाँ का स्पेशल है। तो समय पर पुजारी लोग वहाँ पर भगवान के लिए भोग लगाने के लिए वो लेकर जा रहे थे, अमृत केली या कंडेंस मिल्क जिसको बोलते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि अरे, अगर मुझे मिल जाएगा प्रसाद यहाँ का, तो मैं इसको टेस्ट करके मैं अपने गोपाल जी के लिए वृंदावन में, गोवर्धन में बना सकता हूँ उनके लिए, तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर उन्होंने थोड़े समय के बाद सोचा, अरे, ये मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ, अभी भगवान को भोग भी नहीं लगाया और मैं उसको खाने के बारे में विचार कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है, ये सही चीज नहीं है। भोग लगाने के पहले ही मैंने उसको अपवित्र कर दिया और मैं ऐसा खाने के बारे में सोचा, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। और फिर वहां से वो निकल जाते हैं, और उस मार्केट, वहां पे जो मंदिर के पास में एक मार्केट है वहां पर वो चले जाते हैं। रात के समय पर वो विश्राम करते हैं। उस समय पर जो गोपीनाथ जी जो विग्रह है, वो उस पुजारी के सपने में वहां पर आते हैं रात में। और गोपीनाथ जी बोलते हैं, हे पुजारी, आप जाइए, मेरे अर्च विग्रह के पीछे जो एक मटका है वो मैंने चोरी करके रखा है। किसके लिए? माधवेंद्र पुरी के लिए, जो अभी मार्केट में वहां पर बैठे हैं। आप जाइए और उस माधवेंद्र पुरी को ये मटका दीजिए, उनसे कहिए कि भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए लेकर रखा था, चोरी करके रखा है। और पुजारी जब नींद से उठते हैं और देखते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? आपके भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए आपने स्वयं ये मटके को चुराया है। तुरंत पुजारी रात में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के तत्पश्चात वो भगवान का जो ऑल्टर है उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके देखते हैं, क्या देखते हैं कि वास्तव में भगवान ने जैसा सपने में कहा था, उनके अर्चो विग्रह के पिछले साइड में एक मटका उन्होंने छुपाया है माधवेंद्र पुरी के लिए, और ये सच है। तो तुरंत उस विग्रह, उस मटके को लेकर वो जाते हैं रात के समय से, और मार्केट में चिल्लाते हैं, कौन है वो भाग्यवान व्यक्ति जिसके लिए साक्षात गोपीनाथ भगवान ने ये खीर को चोरी किया है? कौन है वो भाग्यवान व्यक्ति? ऐसा करके वो चिल्ला रहे सब जगह पर। तो माधवेंद्र पुरी वहां पर सुनते हैं कि वो कोई मेरा नाम पुकार रहा है, हाँ, पूरी गोसाई, पूरी गोसाई। कौन है पूरी गोसाई? उनके लिए भगवान ने ये भेंट दी है। तो तुरंत माधवेंद्र पुरी आकर उनको बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उनको ये हाथ में मटका दे देते हैं, और वो पुजारी आकर इनको दंडवत मारते हैं, हे महान भक्त भगवान के, आप कौन है, इतने महान भक्त है कि आपके लिए भगवान ने स्वयं चोरी करके ये मटका रखा और मेरे सपने में आकर मुझे आपको देने के लिए कहा? आप कौन है? ऐसा करके उनका बहुत गुणगान करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और फिर पुजारी चले जाते हैं। और माधवेंद्र पुरी जो है उस स्वीट राइस या रबड़ी को खाते हैं पूरा, और खाने के बाद वो मटके को भी तोड़कर अपने पास ही रखते हैं। तो सोचते रोज ये मटके को साक्षात भगवान गोपीनाथ ने उसको हाथ लगाया है, तो मैं इस मटके को कैसे फेंक सकता हूँ? तो रोज थोड़ा थोड़ा उसका एक टुकड़ा खाने का वो विचार विचार करते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ पर कुछ समय तक अगर रहूंगा तो देखते ही देखते सुबह तक मैं यहाँ पर फेमस हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पुजारी है सबको जाकर इधर उधर एडवर्टाइज करने लगेगा कि ये भगवान ने इस भक्त के लिए मटका चुराया है। तो भक्त जो है उनके हृदय में इच्छा है सेवा करने की। भक्त के हृदय में स्वयं का जो नेम और फेम, मेरा नाम प्रतिष्ठा होगा, लोग मुझे सब पहचानेंगे, मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसका इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहता। तो माधवेंद्र पुरी जो थे, प्रतिष्ठा रे भय पूरी गेला पलाइया। माधवेंद्र पुरी को लगा ये जो प्रतिष्ठा है मेरे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से रात में ही निकल जाता हूँ। जो सेवा होना था हो गया है, अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो इसीलिए माधवेंद्र पुरी वहां से निकल कर वो चले जाते हैं।
और जैसे ही वहाँ से निकल कर वो चले जाते हैं, तो उस समय पर जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं और कई लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि ये जो है विशेष माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए जैसा बोलते हैं भक्त जो है, वो केवल भगवान का गुणगान करना चाहता है, वो स्वयं की प्रसिद्धि नहीं जान चाहता है। लेकिन भगवान जो है, वो भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में आपस का एक प्रेम का संबंध। भक्त भगवान को फेमस करना चाहता है और भगवान जो है अपने भक्त को फेमस करना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कभी भी अपना नाम कभी आगे नहीं रखा। प्रभुपाद ने कभी भी अपना संस्था को श्रील प्रभुपाद या भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से कभी स्थापना नहीं किया। कई लोग आए और उन्हें अपना अपना संस्था अपना नाम से उन्होंने चालू किया, लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी अपना नाम को आगे नहीं रखा। हमेशा राधा और कृष्ण को सामने रखना चाहे और हमेशा राधा कृष्ण को गुणगान करने का ही विचार किया। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान की कृपा से भक्त लोग ने प्रभुपाद जी की भी प्रसिद्धि को सब जगह पर फैलाया। तो जहाँ पर भी इस्कॉन का नाम जुड़ा है, वहां से प्रभुपाद जी का भी प्रसिद्धि बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है भगवान का नाम प्रसिद्ध करना चाहता है, भगवान जो है भक्त का नाम प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो उस प्रकार से महावीर पुरी जो थे, प्रतिष्ठा के भय से पुरी जाते हैं और पुरी में उनको वो सब पेपर्स, वो चंदन हासिल करना है बहुत सारा किलो, उसके लिए बहुत सारा पेपर्स इत्यादि बहुत कुछ लगता है। तो वहां पर उन्होंने जो प्रतिष्ठा था, उनका फेम जो था, उसको यूज करके जो भी गवर्नमेंट से पेपर इत्यादि उनको प्राप्त करना था, वो सब कुछ उन्होंने उसको एक्वायर करने के लिए उसको यूटिलाइज किया और सब कुछ फॉर्मेलिटीज बड़ी आसानी से हो जाता है। और फिर उसको लेकर अभी वापस जगन्नाथपुरी से उनको वृंदावन आना है। और बहुत बड़ा बड़ा ये चंदन का लोड, तो कठिन सेवा था। हेवी लोड ऑफ चंदन को लेकर रिटर्न आना है और रास्ते में बहुत सारा अ, गुंडे लोगों का अलग अलग जगह भी था। मतलब उस समय पर ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था। बहुत सारे डेकॉइट्स अलग अलग जगह से, बॉर्डर बॉर्डर पे ये वो, और आप कुछ कीमती चीज लेकर आ रहे, तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। कुछ आप अमूल्य चीज लेकर जा रहे हो तो बहुत बड़ा चैलेंज था। इतना आसान सेवा नहीं दिया था, लेकिन चलो भगवान ने किया है, कोई कुछ बंदोबस्त करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी फिर से जगन्नाथपुरी से निकलकर फिर से रेमुना आते हैं और फिर रेमुना में जब आते हैं उसी स्थान पर खीर चोर गोपीनाथ, तो जो विग्रह जो गोपीनाथ जी थे माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा, उस दिन से उस विग्रह का नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। और अब ये खीर चोर मंदिर में जब आते हैं, तो तीसरी बार भगवान गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं। तीसरी बार आकर क्या बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी आप जो है वृंदावन तक आपको ये चंदन लेके आने का जरूरत नहीं है। तो आप जो है गोपीनाथ जी को ये चंदन घिसकर आप लगा दो। आप चंदन घिसकर पूरा गोपीनाथ को लगा दो। यहाँ पर गोपीनाथ ठंडे हो गए, तो वृंदावन में मैं भी ठंडा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। ऐसा करके माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं। तो फिर माधवेंद्रपुरी उठकर वहां पर पुजारी को बोलते हैं। और पुजारी तो सब जानते ही थे माधवेंद्रपुरी कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि लास्ट विजिट में ही पुजारी को सब भगवान ने सपने में आकर कहा था। तो सब लोग को विश्वास आ गया कि भक्त कुछ बोल रहा है, मतलब ये वो स्पेशल है। वास्तव में गोपीनाथ की इच्छा है कि चंदन यात्रा का शुरुआत होना चाहिए। तो इसीलिए वहां पर सब लोग आकर प्रेम से जो चंदन का लकड़ा था उसको घिसने लगे। अगर किसी भक्त ने मंदिर में या घर में अगर चंदन घिसा है, तो देखते हैं हम लोग, इतना आसान नहीं है। इतना घिसते 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 पानी डाल डाल के तो इतना सा चंदन निकलता है। और एक पूरा अगर विग्रह को आपको ऊपर से नीचे चंदन लगाना है, तो बहुत लोग को बहुत समय तक घिसना पड़ता है। तो पूरा पसीना पसीना होता है और मेहनत कर करके इतना इतना निकलता है। तो हमारे मंदिर में वो एक वाटी अगर किसी को भरना है, तो एक वाटी भरना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सुबह से शाम तक हम लोग 21 दिन तक चंदन उधर ही रखते हैं टेम्पल हॉल में, और अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आकर चंदन घिस कर जाते हैं। तब जाकर
एक पूरा विग्रह को लगाने के लिए एक डब्बा, जितना चंदन लगता है उतना पूरा आता है। तो फिर गोपीनाथ जी को पूरा 21 दिन तक वहाँ पर बहुत सुंदर चंदन का उत्सव वहाँ पर होता है, और वो होने के बाद फिर गोपाल जी संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ से फिर माधवेंद्रपुरी निकल कर फिर वृंदावन में आते हैं। तो उस समय से ये जो 21 दिन का जो चंदन का जो जो उत्सव है, वहाँ से शुरू होती है कि गोपाल जी ने स्वयं जो माधवेंद्रपुरी को तीसरी बार सपने में आकर, तो हम देखते हैं ये लीला से कि 3 बार भगवान कृष्ण गिरिधारी या गोवर्धनधारी के रूप में आकर माधवेंद्रपुरी को सेवा देते हैं। पहली बार जो सेवा देते हैं उनको खड्डे से बाहर निकालने के लिए, दूसरी बार सेवा देते हैं चंदन लेकर आने के लिए मलय में जाकर, और तीसरी बार रेमुना में आकर बोलते हैं आप गोपीनाथ जी को ही चंदन चढ़ाइए। तो ऐसे 3 बार भगवान आकर माधवेंद्रपुरी के आदान आदान प्रदान करते हैं, और तीसरी बार जब आते हैं तभी 21 दिन का चंदन यात्रा वहां से शुरू होता है, और उस दिन से ये जो रिवाज है चंदन यात्रा का, वहां से ये शुरुआत होती है। तो इसलिए बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिला माधवेंद्रपुरी के बारे में ये कथा बताकर उनकी सेवा का गुणगान कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी जो थे भगवान गिरिधारी गोपाल जी की सेवा करने के लिए इतने आतुर थे, इसीलिए भगवान कृष्ण भी उनके साथ आदान प्रदान करते थे। तो अगर हमारी भगवान की सेवा करने की, अगर हमारे अंदर इच्छा है, तो भगवान हमें सेवा करने का अवसर देंगे। भगवान को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, सेल्फ सैटिस्फाइड। भगवान अपने आप में संतुष्ट है, उनको बाहर से कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है संतुष्ट होने के लिए। आप तक काम आत्मा राम। लेकिन भगवान अर्च विग्रह के रूप में आकर हमको उनके साथ जुड़ने के लिए एक सेवा का चांस दे रहे। हालांकि उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक जैसा एक बच्चा है। बच्चा कैसे एब्सोल्युटली हेल्पलेस। माँ आप मेरा ध्यान देंगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, आपके सिवाय मेरा कुछ पोजीशन नहीं है। एब्सोल्यूट हेल्पलेस कंडीशन। उसी प्रकार से जब अर्च विग्रह भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, तो एक एक निस्सहाय बालक के तरह हमको अवसर दे रहे कि समय पर सुलाना है हमें, समय पर उठाना है। तो दिन में 2 बार श्रृंगार, 2 बार ड्रेस चेंज, सुबह के समय पर, रात के समय पर चेंज ऑफ ड्रेस, 6 बार भोग चढ़ाना है। सुबह 7 बार, 6 बार भी नहीं, 7 टाइम्स ऑफरिंग। सुबह मंगल आरती के समय पर पहला भोग, फिर दर्शन आरती के समय पर दूसरा भोग, फिर उसके बाद मंगल भोग 9 साढ़े 9 बजे, फिर चौथा भोग राजभोग, फिर दोपहर को 4:30 बजे वैकालिका फ्रूट्स, फिर शाम को 6 बजे संध्या 7 बजे, और फिर रात को वापिस रबड़ी। तो ऐसे 7 बार अर्च विग्रह को भोग लगाना, निकालना, हार चेंज करना 2 बार। तो ये सब क्यों भगवान हमें चांस दे रहे अलग अलग अर्च विग्रह के रूप में आकर। हालांकि भगवान संतुष्ट है, उनको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनसे जुड़ने के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे साथ प्रेम का संबंध जोड़ने के लिए भगवान हमें इस अर्च विग्रह के रूप में आकर हमें सेवा का अवसर दे रहे कि आप आइए, चंदन घिसिए। जो चंदन को हम घिसते हैं वो भगवान के शरीर पर लगता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान हमें सेवा का अवसर देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की भक्ति का बहुत गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो थे उनका भक्ति इतना डीप, इतना स्ट्रांग भक्ति था कि वो जब शरीर छोड़े थे, तो जो श्लोक था जिसका अर्थ केवल राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु, केवल 2 ही लोग को ये श्लोक का अर्थ पता था। और तीसरा जो व्यक्ति जिसको स्वयं भगवान ने इस श्लोक के अर्थ को बताया, और जो माधवेंद्रपुरी स्वयं आए दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम तू अवलोक कातरम, किम भ्रातता किम करोनिया।
तो बोलते ये जो श्लोक था स्वयं राधा रानी ने जब कृष्ण मथुरा से निकलकर, वृंदावन से निकलकर जब मथुरा जा रहे थे, तो राधा रानी को बहुत ही बुरा लग रहा था, और राधा रानी ये श्लोक को जोर जोर से वो गा रही थी कि आप जो है कृष्ण, आप वृंदावन से निकलकर मथुरा जा रहे हो, तो आपके विरह में मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। तो हमेशा वो गा रही थी, दुख में ऐ दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक से। तो ये जो राधा रानी का जो हृदय का भावना था, वो राधा रानी की कृपा से केवल जो थर्ड पर्सन है, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, और जो तीसरा व्यक्ति जो माधवेंद्र पुरी थे, वो अपना शरीर छोड़ते समय पर ये श्लोक को बोल बोल कर वो लास्ट में ये शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि राधा रानी इतना प्रसन्न हो गई माधवेंद्र पुरी का सेवा भावना से, कि उन्होंने इस श्लोक का जो रियल मीनिंग और रियल फीलिंग, तो जो भी शास्त्र में जो श्लोक है, सब श्लोक लाइवली है। जितना हमारा हमारा सेवा की भावना है, जितना हमारा शुद्धिकरण है, उतना भागवत का जो श्लोक है, वो श्लोक का जो इमोशन है, जो भावना है वो श्लोक के अंदर छुपा हुआ, वो हमारे हृदय में हम उसके साथ बोलते ना सिंक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही पढ़ेंगे बिना भावना के, तो उसमें कुछ हमारे अंदर वो उसका जो भावना अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रार्थना के साथ, सेवा भावना के साथ जब हम भागवत के श्लोक को, चैतन्य चरितामृत के श्लोक को पढ़ते हैं, तो वास्तव में हमारे हृदय में वो भावना उत्पन्न करने में उसमें शक्ति है। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी राधा रानी ने बोला हुआ इस श्लोक को बोलकर इस भौतिक जगत से निकल कर जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये चंदन यात्रा की जो कथा है माधवेंद्र पुरी की, गोपाल जी के साथ प्रेम भर का जो लीला है, पूरा चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब अपने भक्तों को बता रहे हैं दक्षिण भारत जाते समय पर, ये सिखाने के लिए कि भक्ति करनी है तो भगवान के जो भक्त है माधवेंद्र पुरी, उनसे हम सीख सकते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेषति तदा हम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना, कि आप प्रेम से एक फल फूल पानी आप मुझे चढ़ाएंगे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो वास्तव में भगवान को हमारा ना फल की जरूरत है, ना फूल की जरूरत है, ना पानी का जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, केवल जरूरत है तो भक्ति या प्रेम से कोई अर्पण करे। तो इसलिए कृष्ण केवल प्रेम के भूखे हैं, और के प्रेम से अगर कोई कृष्ण को कुछ भी अर्पण करता है, तो वास्तव में कृष्ण उस व्यक्ति के हमेशा हमेशा ऋणी हो जाते हैं। हम देखते हैं वृंदावन में जो फल बेचने वाली जो महिला थी, गोपाल जी, छोटे से गोपाल आते हैं, हाथ में चावल, छोटा सा उनके हाथ में कितना चावल का थोड़ा सा दाना, भाग के आते हैं और बीच में से वो चावल का दाना भी गिर जाता है, और वो फल विक्री, वो फ्रूट वेंडर के पास आते हैं और वो बोलते हैं मुझे फल चाहिए, ये चावल का दाना ले लो। वो स्त्री जो होती है वो देखती है, छोटे से गोपाल को, इतने सुंदर प्यारे प्यारे गोपाल, हाथ में दो चार चावल का दाना बचा है, वो इतना आकर्षित हो जाती है कृष्णा से, वो पूरा दे देती है, ये लो, ये सब आप लेकर जाओ, हाँ आपके घर में ये सब खाली करती हूँ मैं टोकरी, ले लो आपको जो चाहिए। और फिर वो इतना आकर्षित होती है, वो जाती है फिर से, हाँ, वो जाकर देखती है वो चावल का पूरा जो टुकड़ा था वो पूरा सोना हीरा में परिवर्तन हो गया। लेकिन उसको उसकी चिंता नहीं है, वो फिर से टोकरी भरकर फल भर के लाती है। क्यों? वो कृष्ण से आसक्त हो जाती है देखकर, प्रेम से वो कृष्ण को फल देती है, और उसका कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। तो हम देखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, तो फल बेचने वाली स्त्री का कृष्ण के साथ, फल के साथ, फल देने से संबंध जुड़ जाता है। कोई है जो फूल देने से, गजेंद्र फूल अर्पण करते हैं कृष्ण को, जब लास्ट में जब क्रोकोडाइल गजेंद्र का पैर पकड़ते, फूल, फ्लावर, वो लोटस को लेकर कृष्ण को ऐसे अपने हाथी का जो सूंड है उससे फेंकते हैं ऊपर, और भगवान उस फूल को स्वीकार करके गरुड़ वाहन में आकर गजेंद्र को उस मगरमच्छ से बचाते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो अलग अलग
चीज भक्त लोग अर्पण करके भगवान के साथ, लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो है प्रेम, प्रेम से हमें कृष्ण का सेवा करना है, प्रेम से कृष्ण का नाम जप करना है, प्रेम से कृष्ण की सेवा करनी है, इस चेतना में कि जो भी हमें मिला है ये सब एक कृपा है, हमें कृष्ण की जरूरत है। और उस चेतना के साथ, एक कृतज्ञता भावना के साथ कि हम हमारे कोई भी योग्यता नहीं है, जो हरि नाम है वो भी कृतज्ञता से भगवान ने हमें दिया है, जो भागवत है वो भी कृतज्ञता से, हमारी योग्यता नहीं हमें मिला है, श्रीमद् भागवतम, अर्च विग्रह की सेवा, वैष्णवों का संग। तो जब हमारा एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना है कि मेरा ये कुछ भी लायक नहीं है, मैंने करोड़ों जन्मों में इतना पाप किया है और अभी भी इतना पाप करता था, लेकिन आउट ऑफ ग्रेट गुड फॉर्चून भगवान की और भक्तों की कृपा से मुझे ये अवसर मिला है भक्ति करने का। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इतने सारे करोड़ों हजारों ब्रह्मांड है, कितने लोग भटक रहे, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, बहुत ही दुर्लभ कोई जीव है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता का बीज मिला है। तो इसीलिए जो हमें मिला है हमें उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए, और कृतज्ञता की भावना के साथ हमें भगवान की और भक्तों की हमें सेवा करते रहनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील माधवेंद्रपुरी पाद की जय, चंदन यात्रा महा महोत्सव की जय, शील गिरिधारी गोपाल जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय हिज ग्रेस हरि गोपाल प्रभु की जय। जय जय जय। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ वैष्णव हमारे विरार के भक्त समाज से भी हैं, और आज सिद्धेश प्रभु जो विवा कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके भी मित्र हैं, और बहुत सारे नए ऐसे भक्त आज उपस्थित हैं, बहुत सारे अतिथि हैं। मैं देख रहा हूँ आरती दोषी माता जी, अश्विनी सावे माता जी, कुशाल कुलाल प्रभु, और माधव चरण प्रभु जो श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के वरिष्ठ काउंसलर हैं विरार में, भक्तों को प्रेरणा देते हैं और हमारे सभी के बहुत ही प्रिय हैं, और माता जी भी हैं। तो हम सभी लोग जो है मिल के सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे, और चैतन्य भगवान प्रभु भी है, तो हम सब मिल के जो है सबका स्वागत करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे हमारे परंपरागत तौर से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है कोई भी विषय पे, हम सब जानते हैं कि सभी जो लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और हमारे आसपास बहुत ही कठिन परिस्थिति है, तो अगर कोई भी प्रश्न है किसी भी विषय में, आध्यात्मिक विषय में, या कोई भी प्रभु जी ने जो अभी सुंदर कथा बताई चंदन यात्रा के बारे में, अगर कोई पूछना चाहता है तो अभी जरूर पूछे, या कोई भी भक्त जो है प्रभु जी को हरे कृष्णा बोलना चाहते हैं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास समय है प्रभु जी से चर्चा करने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ। माता। प्रभु जी, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ जीवी एंड इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू हियर यू। वहाँ पे हम YTDC के लिए थे तो आपको देख नहीं पाते थे, मतलब आपको मिल नहीं पाए तभी, बट हम रेगुलरली अटेंड करते हैं और आपकी स्टोरीज मेरे डॉटर भी सुनती है। ओके। सो थैंक आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड एज वेल एज थैंक यू वेरी प्रभु मच जी। माता जी। एक क्वेश्चन भी था प्रभु जी
अभी Yes, Meeta जी। डीटी वर्शिप के बारे में आपने कुछ बताया कि 7 ये वगैरह मतलब होना चाहिए करके, तो घर की डीटीज के लिए भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? नहीं नहीं माता जी, घर के डीटी के लिए अलग रूल्स है, क्योंकि मंदिर में जो होता है वो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ रहता है विग्रह, तो उसका रूल्स अलग होता है। लेकिन घर में हम लोग एक वेलकमिंग करके करते हैं, तो इसीलिए घर पे हमारा जितना कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से हम एक प्रॉमिस करते हैं डीटीज को, और वो हम मेंटेन करते हैं कि चलो डेली हम एक बार ऑफरिंग करेंगे या 2 बार ऑफरिंग करेंगे। इट्स मोर लाइक टेलर मेड पर्सनलाइज्ड चॉइस है कि आपके क्षमता के हिसाब से आप कितना कर सकते हो। लेकिन हाउस होल्डर्स के लिए डीटी वर्शिप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं हाउस होल्डर के लिए भी अच्छा है, और खासकर जो बच्चे होते हैं घर में, प्रभुपाद अपना स्वयं का जब लीला के बारे में बताते हैं तो प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं कि प्रभुपाद जब घर में आँख खुलता था उनका सुबेरे 6 बजे 7 बजे, तो पिताजी घंटी बजाते थे और घर पे डीटीज का अगरबत्ती दिखाते थे, आरती करते थे, और प्रभुपाद जी का आँख खुलता था डीटीज का दर्शन करके, और ये देख रहे थे कि पिताजी डीटीज की सेवा कर रहे। और बचपन से ही गौर मोहन दे ने प्रभुपाद जी को डीटीज के साथ एक कनेक्शन जोड़ दिया। और प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअल जो भक्ति का फाउंडेशन था मेरे पिताजी ने मेरे लाइफ में डाला थ्रू डीटी वर्शिप, और फिर आगे वो फाउंडेशन के ऊपर जो बिल्डिंग है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको बनाया। तो इसीलिए डीटीज का घर पे होना और हमारे लिए पर्सनली हमारे कॉन्शियसनेस को प्योर बनाने के लिए, और बच्चों को खासकर एंगेज करने के लिए ये डीटी वर्शिप बहुत इम्पोर्टेंट है। कई हमारे कांग्रीगेशन में हम देखते हैं जिसके घर पे डीटीज है, और बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को डीटीज के सेवा में एंगेज करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम एनर्जी है, तो वो उनको चैनलाइज करना उनका फॉर जो अर्ली एजेस में, जैसा कि हम जानते हैं 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स 8 इयर्स, ये सब उनका फाउंडेशनल एजेस होता है। वो एज में जो बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, तो एक्चुअली दैट लीव्स अ वेरी स्ट्रांग इंप्रेशन इन देयर हार्ट। जैसा एक गीला सीमेंट है, आप उसमें पैर रख दो तो इंप्रेशन विल स्टे फॉर लाइफ टाइम। तो उसी प्रकार से बच्चों का जो फॉर्मिडेबल एजेस होता है 6 7 8 9 10 11 12, तो उस समय पर अगर माता पिता घर में ड्यूटीज रखते हैं और बच्चों उनका दर्शन करते हैं और उनको प्रे करना सिखाते हैं, उनके सामने चैंट करना सिखाते हैं, उनको ऑफरिंग करना, उनके लिए भजन गाना, घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तो वो जो एक इम्प्रेशन होता है वो बच्चों के लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी डीटी वर्शिप जो है, और हार्ड एंड फास्ट रूल्स कुछ भी नहीं है, एकदम टेलर मेड है। जो हमारे वरिष्ठ भक्त है उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। सबके घर में प्रैक्टिकली सब ड्यूटीज है, सिद्धेश्वरपुर सिद्ध स्वरूपुर सबके घर पे ड्यूटीज है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। उनसे हम गाइडेंस लेके कैसे उन लोग करते हैं, कैसे माता जी लोग सेवा करते हैं, उस हिसाब से हम लोग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद कृष्णा, और बहुत वंडरफुल स्टोरीज, और जिन्होंने भी किया है जो 20-20 साल से भक्त है और जिन्होंने भी किया है, मैं काफी लोग से बात करता हूँ, बहुत एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है घर में ड्यूटीज को रख के उनकी सेवा करने से। तो इट ऑल डिपेंड्स कैसे हम कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। I love your stories a lot. थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? Aditi. मैं बोलूंगा, रुक अदिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चालू कर। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। चैतन्य भगवान प्रभु कुछ बोलना चाहते थे आप? प्रभु जी एक मेरे को एक बताइए, जो नया डिवोटी है
वो मतलब किस लेवल पे रहेगा तो लड्डू गोपाल का सेवा अपने घर में कर सकता है? जो नए भक्त हैं, 16 माला करते हैं, एकादशी करते हैं, सब रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो वो क्या लड्डू गोपाल जो है अपने घर में रख सकते कर हैं और उनका सकते हैं। सेवा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। तो उनका कुछ है क्या क्राइटेरिया है जो इतना माला करना चाहिए, ये सब होना चाहिए तभी रख सकते हैं या देयर इज नो एनी टर्म एंड नहीं, कंडीशन? बेसिक अगर वही चैंटिंग अगर कर रहे हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारा, अगर उतना है तो फिर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि एक है अपने रिश्तेदार ही भक्त हैं, तो उनको जो है वो बोले क्या जो अभी मतलब उनका दीक्षा नहीं हुआ है लेकिन वो सब रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो बोले जो लड्डू गोपाल का अभी हाल फिलहाल में आप सेवा मत करिए। तो मैंने अच्छा, लेकिन वो प्रभु जी से क्वेश्चन नहीं किया ये बात का, अब एक बार पता करूं जो क्या है, मतलब कुछ है ऐसा विशेष रूल रेगुलेशन करना चाहिए कि कैसा उसके लिए? बेसिक अगर रूल्स फॉलो कर रहे तो कर सकते हैं। दीक्षा कर नहीं सकते दिया हैं। होता ऐसा कुछ मेजर तो ऐसे नहीं लग रहा है, फिर ऐसा कुछ ओके प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सभी भक्त और पूरे विश्व भर में हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो हम जो है फाइनल कीर्तन ऐसे सभी परिवारों के लिए, हमारे सगे संबंधी जो भी इस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए अभी करना चाहेंगे, ताकि जो है इस दौर से गुजरने की उनको शक्ति मिले और हम सब हृदयपूर्ण भाव से समझ लें कि इस सिचुएशन को जो है केवल हम भगवान के शरण में जाकर ही इसका जो है कोई उपाय पा सकते हैं। वो एक ही तरीका है जिससे हम इससे बच सकते हैं, और अगर इसमें हम किसी कारणवश आए हैं तो पूरी शक्ति से जो है इसको सामना कर सकते हैं। तो फाइनल कीर्तन जो है हम नित्य स्वरूप प्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे, और भी अगर कोई भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं, और अभी अदरवाइज़ जो है हम फाइनल कीर्तन के लिए प्रस्थान करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके। सो नित्य स्वरूप प्रभु, आप कीर्तन से शुरुआत करिए। आपके साथ कोई कोरस के लिए है प्रभु जी? यू हैव समवन टू जॉइन इन फॉर कोरस? स्वर्ण गोपी माता जी, you want to probably join for chorus? Okay, Prabhuji, I'll do that. Thank you. Okay. I'll do that. Hare Krishna. Hare Krishna. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासति गौर भक्तवृंद, जय शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु जय प्रभु पदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल चंदनिया महामहोत्सव की जय जय प्रभुपाद की जय अनंत कोटि की जय जय हाय हरि हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तो आज का हमारा संस्कृति कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है।
और हम आशा करेंगे कि सब स्वस्थ हो और हम फिर से जो है एक आध सप्ताह के बाद फिर मिलेंगे। इसी आशा के साथ जो है हम सभी भक्तों का धन्यवाद करेंगे हमारे परंपरागत तौर से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। जय